आपकी लिस्ट में क्या-क्या है सर? आप क्या खरीदना चाहेंगे? तो देखिए कंज़म्पशन तो मैं अनिल जी बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि बजट में कंज़म्पशन को काफ़ी बूस्ट मिलेगा 2 मायनों में। एक तो क्या है कि जो 1 लाख करोड़ की इनकम टैक्स की सेविंग हुई है, वो डिस्क्रेशनरी स्पेंड कंज़म्पशन में 2-3 क्वार्टर के बाद से दिखेंगे। मेरे हिसाब से अगर दाम बढ़ जाएँगे तो यूएस हेल्थ केयर सिस्टम को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हो रही है, मेरे हिसाब से अगर आप ठीक से पूरी टैरिफ शीट देखें तो डिफरेंशियल ड्यूटी इंडिया और यूएस में सिर्फ 5% का है। ठीक है, सम सेगमेंट्स में ज़्यादा है, जैसे एग्रीकल्चर में डिफरेंशियल ड्यूटी 20% के आसपास है, ऑटोमोबाइल्स में 20% के आसपास, जहाँ भी एक्सपोर्ट होता है, तो ये सब सेगमेंट थोड़े-से इम्पैक्टिंग है। पर बाय एंड लार्ज जो डिफरेंशियल ड्यूटी है वो 5% की है। तो ये एक सेगमेंट होगा, फिर केमिकल्स होंगे एक सेगमेंट जहाँ पर इंडिया बेसिकली यूएस को ज़ीरो ड्यूटी पर भी सप्लाई कर सकता है। और ये भी एक साइकिल है जो एकदम लो बॉटम के लेवल्स पर मिल रहा है। और आपकी आईटी एक स्पेस है जहाँ रुपी डेप्रिसिएशन अभी भी है और वो एक बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू होगी 2026-27 के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज वैल्यूएशंस के आसपास है। तो ये भी एक सेक्टर समझ में आता है। जो सेक्टर नहीं समझ में आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर ओनरशिप है वो सेम वही है आपके रेलवेज़, डिफेंस, पावर, रिन्यूएबल्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ अभी भी करेक्शन की गुंजाइश मुझे लगती है।